नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। आज हम आपके सामने लेकर आए हैं करंट अफेयर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये जो करंट अफेयर है ये है 2026 का करंट अफेयर। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं जो आपकी परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। तो चलिए देर बिल्कुल नहीं करेंगे, शुरू करेंगे आज का हमारा इंपॉर्टेंट वीडियो। पहला क्लास हो जाता है हमारा ये जो है करंट अफेयर की। इसी तरह से बाकी क्लासें भी चलती रहेंगी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एक एक करके सभी क्वेश्चन को हम देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में रूबल नागी ने ग्लोबल टीचर प्राइज 2026 जीता है। इसकी इनामी राशि कितनी है। ये जो इन्होंने रूबल नागी ने ग्लोबल टीचर प्राइज जीता है, इसकी इनामी राशि आपसे पूछी गई है कितनी है। यहाँ पर पूरी डिटेल की हम बात करेंगे। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए जो आपकी रूबल नागी है ये कौन है। तो ये जो रूबल नागी है, ये नाम आप देख रहे हैं रूबल नागी, ये है भारत की एक शिक्षाविद है। कौन हो जाती हैं? भारत की एक शिक्षाविद है, ठीक है, और एक सामाजिक सुधारक भी इनको कहा जा सकता है, सामाजिक सुधारक, ठीक है। तो ये हो जाती है आपकी रूबल नागी। अब आपसे जो क्वेश्चन पूछा गया है कि जो प्राइज जीता है इसकी इनामी राशि कितनी है, तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए जो प्राइज है ग्लोबल टीचर अवार्ड, ये किसके द्वारा दिया जाता है। ग्लोबल टीचर अवार्ड तो ये दिया जाता है वर्की फाउंडेशन है, वर्की फाउंडेशन, इसके द्वारा जो है इस पुरस्कार को दिया जाता है। इसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा इसकी इनामी राशि कितनी है। तो इसकी इनामी राशि है 10 लाख अमेरिकी डॉलर, यानी कि इनको जो है 10 लाख अमेरिकी डॉलर दिए गए हैं। और ये जो आपका ग्लोबल टीचर अवार्ड है, ये हमारा ग्लोबल टीचर अवार्ड है, इसी को शिक्षा का नोबेल भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? शिक्षा का नोबेल प्राइज इसको कहा जाता है, ठीक है। तो इतनी चीजें आपको यहाँ से पता चलती हैं। वर्क फाउंडेशन के लिए दिया जाता है और ये जो है टीचरों के लिए दिया जाता है। ये भी आपको पता होना चाहिए किसके लिए दिया जाता है। तो ये जो पुरस्कार है ये दिया जाता है शिक्षकों को, ठीक है, जो अपने क्षेत्र में यानी कि शिक्षा के क्षेत्र में जो अच्छा योगदान करते हैं, जो अपना योगदान देते हैं, ठीक है, उनके लिए जो है ये अवार्ड दिया जाता है, ठीक है। तो ये जो है आपको पता होना चाहिए और ये अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड है। अब सबसे बड़ी बात आती है जो रूबल नागी को ही क्यों चुना गया है। इस अवार्ड के लिए रूबल नागी को ही क्यों चुना गया है, क्योंकि इन्होंने जो है भारत के लगभग 800 से ज़्यादा शिक्षण केंद्रों की स्थापना की है। पूरे हमारे भारत में 800 से ज़्यादा जो है शिक्षण केंद्र की जो है स्थापना की है, ठीक है। और ये किसके लिए की है? तो जो वंचित थे शिक्षा से, जो कभी स्कूल ही नहीं गए थे बच्चे, उनके लिए जो है इन्होंने इस तरह के शिक्षण केंद्र स्थापित किए थे, ठीक है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो माना जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन हमारा हो जाता है, हाल ही में समाप्त हुए महिला प्रीमियर लीग 2026 का खिताब किस टीम ने जीता है। 2026 की बात हो रही है, इसका जो खिताब है वो किसके द्वारा जीता गया है। आईपीएल मतलब डब्ल्यूपीएल की बात हो रही है, आईपीएल की तरह ही है और ये डब्ल्यूपीएल है, ठीक है। तो इससे भी जो है काफी क्वेश्चन हमारे बनते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले इसका आंसर देख लेते हैं। ये जो आपका डब्ल्यूपीएल है ये जीता है आपका आरसीबी ने, आरसीबी यानी कि रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने, ठीक है। अब इन्होंने जो है 2026 का जो ये अवार्ड है ये जीत लिया है, ठीक है। अब क्वेश्चन बनता है इन्होंने किसको हरा कर ये जीता है, ठीक है। फाइनल में किस किस का जो है मुकाबला खेला गया था और किसको हराया है। तो इन्होंने हराया है दिल्ली कैपिटल को, ठीक है। तो जो रनर अप है वो आपकी दिल्ली कैपिटल हो गई है, ठीक है। रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु ने खिताब जीता है दिल्ली कैपिटल को हराकर, ठीक है। और ये 6 विकेट से जो है इन्होंने दिल्ली को हराया है। कितने विकेट से? 6 विकेट से दिल्ली कैपिटल को इन्होंने हराया है, ठीक है। ये भी आपको पता होना चाहिए। इसके बाद ये जो आपसे पूछा जाएगा फाइनल मुकाबला कहाँ खेला गया है, तो फाइनल मुकाबला खेला गया है ये वडोदरा में, ठीक है। बीसीए स्टेडियम है, वहां पर बीसीए जो है स्टेडियम है और ये है आपका वडोदरा में, वहां पर जो है इसका फाइनल मैच खेला गया है। इसके बाद आपसे पूछा जाएगा सबसे जो ज्यादा रन है वो किसने बनाए, ये क्वेश्चन आपका बन जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है दिल्ली कैपिटल ने बनाए थे। अगर यहाँ दिल्ली कैपिटल की बात करेंगे, दिल्ली कैपिटल ने बनाए थे 204 रन, ठीक है। और जवाब में जो है
आरसीबी ने, आरसीबी की एक आपने देखी होंगी स्मृति मंधाना है, स्मृति मंधाना, और एक नाम आपको याद रखना है जॉर्जिया वाल। दो नाम आपको यहाँ पर याद रखना है, जॉर्जिया वाल। इन्होंने दोनों ने अच्छे रन बनाए हैं। तो सबसे पहले जो स्मृति मंधाना है इन्होंने बनाए हैं 87 रन, और जो जॉर्जिया वाल है उन्होंने बनाए हैं 79 रन। ठीक है, तो एक तो ये आपको याद रखना है। ठीक, और इन दोनों के बीच में जो साझेदारी हुई है वो हुई है 165 रन की, जो अभी तक की सबसे बड़ी साझेदारी मानी जाती है। ठीक है, एक सबसे बड़ी जो रिकॉर्ड मतलब साझेदारी इसको कहा जाएगा। ठीक है, और जो दिल्ली कैपिटल की जो है, आपसे पूछा जाएगा दिल्ली कैपिटल की कप्तान कौन है, दिल्ली कैपिटल है उसकी कप्तान कौन है, तो उसकी कप्तान है आपकी जेमिमा रोड्रिग्स। जेमिमा रोड्रिग्स जो है इसकी कप्तान हो जाएंगी। ठीक है, और अगर आपसे पूछा जाएगा जो आरसीबी है उसकी कप्तान कौन है, तो आरसीबी की कप्तान हो जाती है स्मृति मंधाना। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको यहाँ पर याद रखेंगे। और इससे आपका क्वेश्चन क्या बन सकता है, सबसे बड़ी जो है साझेदारी हो जाती है रनों के मामले में, और इन्होंने जो है 87 रन बनाए हैं, कप्तान है ये। और एक क्वेश्चन और बनेगा यहाँ से, जो ये आरसीबी है इसका जो है लगातार चौथे नंबर का जो है ये खिताब है। ठीक है, लगातार जो है ये चौथे नंबर का इनका खिताब हो जाता है, क्योंकि इन्होंने जो है कब कब ये मैच जीते हैं, तो इन्होंने जीता है 2023 में इन्होंने जीता है। ठीक है, इसके बाद 2024 में भी इन्होंने जीता है, 2025 का भी इन्होंने जीता है, और 2026 का भी जो है इन्हीं के द्वारा जीता गया है। तो इस तरह से लगातार 4 नंबर का जो है खिताब। तो सारे क्वेश्चन WPL के जो है यहाँ पर आपके आ गए हैं। ठीक है, इससे ज़्यादा जो है क्वेश्चन आपका नहीं बनेगा। अगला हमारा क्वेश्चन बनता है, फरवरी 2026 में युमनाथ खेमचंद सिंह को भारत के किस राज्य का मुख्यमंत्री बनाया गया है? किस राज्य का मुख्यमंत्री बनाया गया है? तो ये जो मुख्यमंत्री बनाए गए हैं ये बनाए गए हैं आपके मणिपुर के। ठीक है, कहाँ है? मणिपुर। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका करेक्ट यहाँ पर माना जाएगा। और आपको ये भी पता होगा मणिपुर में जो है राष्ट्रपति शासन लगा हुआ था अभी तक। ठीक है, पिछले साल जो है ये फरवरी में ही लगा था राष्ट्रपति शासन, और इस बार जो है फरवरी में ही जो है यहाँ पर मुख्यमंत्री जो है मिल गया है। और पहले जब राष्ट्रपति शासन लगा था उस समय मुख्यमंत्री कौन थे? तो एन बीरेन सिंह जो है उस समय यहाँ पर मुख्यमंत्री थे। ठीक है, और अब जो है मुख्यमंत्री किसको बना दिया गया है? तो अब बनाया गया है यहाँ पर युमनाथ, एक अब बना दिया गया है युमनाथ को। ठीक है, ये हो जाते युमनाथ खेमचंद सिंह। ठीक है, और ये बीजेपी से हैं। ठीक है, ये भी आपको पता होनी चाहिए किस पार्टी के जो है ये मुख्यमंत्री बनाए गए हैं मणिपुर के। ठीक है, और यहाँ पर जो है राष्ट्रपति शासन पहले लगा हुआ था, अब ये बनाए जाते हैं मणिपुर के नए जो हैं मुख्यमंत्री बनाए गए हैं युमनाथ खेमचंद। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत की पहली सहकारी आधारित राइड हेलिंग प्लेटफॉर्म को किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? अभी जो है सुर्खियों में आपने देखा होगा, ये जो है भारत टैक्सी करके जो है भारत का एक कोऑपरेटिव राइड हेलिंग जो है प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है। और ये जो लॉन्च किया है तो ये लॉन्च किया गया है गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पर इसका करेक्ट हो जाता है। और इसका अगर नाम की बात करेंगे तो भारत टैक्सी जो है इसका नाम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका भारत टैक्सी। ठीक है, और इसमें जो है ड्राइवर को काफ़ी जो है फायदा होने वाला है, क्योंकि इसमें जो है आपका कमीशन नहीं जाएगा। जैसे और है ओला उबेर, ये कमीशन लेती हैं ड्राइवरों से, लेकिन यहाँ पर जो है आपका कमीशन बिल्कुल जीरो हो जाएगा। तो जो कमीशन का पैसा था वो किसको बचेगा? तो वो बच जाएगा आपका ड्राइवर को। ठीक है, इस वजह से जो है ये सरकार की तरफ से जो है एक प्लेटफॉर्म को जो है यहाँ पर लॉन्च किया गया है, भारत टैक्सी। ठीक है, और ये जो है यहाँ पर आपके काम आने वाला है। और इसी में जो है जो ड्राइवर हैं हमारे, इन ड्राइवरों के लिए क्या किया जाएगा? तो ड्राइवरों के लिए 5 लाख का एक इंश्योरेंस भी, यानी कि दुर्घटना बीमा भी यहाँ पर किया जाएगा। कितने का? 5 लाख का जो है दुर्घटना बीमा जो है दिया गया है ड्राइवर को, और 5 लाख का जो है पारिवारिक स्वास्थ्य लाभ भी यहाँ पर दिया जाएगा। ठीक है, पारिवारिक स्वास्थ्य जो है
बीमा भी यहाँ पर किया जाएगा। तो इस तरह से आप इसको भी यहाँ पर याद रखेंगे। ठीक है, तो सारी चीज़ें हैं जो आपको पता लगी किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा लॉन्च किया गया है। भारत की जो है ये पहली है, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाती है। भारत टैक्सी के नाम से है और इसका जो अगर थीम आपसे पूछ ली जाएगी तो वो हो जाती है यहाँ पर कि सारथी ही मालिक है। अगर आपसे थीम पूछ ली जाए, यहाँ पर यहाँ लिख देते हैं थीम, सारथी ही मालिक है, ये जो है इसकी थीम मानी जाएगी। सारथी कहा गया है यहाँ पर ड्राइवर को। ठीक है, इसके बाद हमारा जो अगला क्वेश्चन बनता है और ये बन जाता है यहाँ पर 13वां भारत और किर्गिस्तान संयुक्त सैन्य अभ्यास खंजर। खंजर आपको याद रखना है कहाँ शुरू किया गया है। तो खंजर जो है ये कहाँ शुरू किया गया है, तो जो खंजर शुरू किया गया है ये शुरू किया गया है आपका आसाम में। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ से आपके कौन कौन से क्वेश्चन और बन सकते हैं, तो खंजर है ये, और ये सबसे पहले आपको ये याद रखना है इसका जो है 13वां संस्करण था। कौन सा संस्करण है, 13वां संस्करण। यही जो है क्वेश्चन आपसे बनता है कौन सा संस्करण था। ठीक है, जो असम में जो है यहाँ पर शुरू किया गया है। तो 13वां हो जाता है और इसकी जो शुरुआत है वो की गई है 4 फरवरी से। 4 फरवरी 2026 से इसकी शुरुआत की गई है। कितने दिन चलने वाला है, तो ये जो है लगभग जो है यहाँ पर 14 दिन जो है ये चलने वाला है। ठीक है, 14 दिन चलने वाला जो है ये अभ्यास हो जाता है खंजर। ठीक है, और ये जो है भारत और किर्गिस्तान में एक जो रक्षा साझेदारी होती है उसको मजबूत करने के लिए जो है ये दोनों देशों की जो स्पेशल फोर्स होती है उनके बीच में तालमेल बैठाने का भी काम वहाँ पर करता है। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको याद रखेंगे और 14 दिनों का है ये। और असम का अगर आपसे जिला पूछ लिया जाए किस जिले में है, तो असम का एक जिला पड़ता है सोनितपुर। कौन सा है, सोनितपुर। ठीक है, सोनितपुर जिले में असम के जो है ये वहां पर चलाया जा रहा है। ठीक है, तो इतनी चीजें यहां से बन जाती हैं। अगला हमारा क्वेश्चन बनता है हाल ही में किस स्थान पर डीआरडीओ के द्वारा सॉलिड फ्यूल डक्टेड रैमजेट टेक्नोलॉजी का सफल प्रदर्शन किया गया है। सफल प्रदर्शन किया गया है, तो ये आपसे पूछा गया है किस स्थान पर किया गया है, ओडिशा में, महाराष्ट्र में, तमिलनाडु में या फिर आंध्र प्रदेश में है। ये किया गया है ओडिशा के चांदीपुर में। कहाँ किया गया है, ओडिशा के चांदीपुर में जो है इसको किया गया। ओडिशा का है चांदीपुर, वहां पर जो है ये, और कब की बात है तो 3 फरवरी को जो है यहाँ पर ये लॉन्च किया गया है। ठीक है, ये आपका डीआरडीओ के द्वारा जो है ओडिशा तट के चांदीपुर के जो है इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज में जो है क्या है, सॉलिड फ्यूल है। ठीक है, सॉलिड फ्यूल रेंज होती है एक। ठीक है, यानी कि SFR इसको कहा जाता है, सॉलिड फ्यूल रेंज कहा जाता है। ठीक है, ये एक टेक्नोलॉजी है, इसका सफल प्रदर्शन वहां पर किया गया है। ठीक है, और ये जो आपकी टेक्नोलॉजी है ना ये कुछ ही देशों के पास है और अब जो है भारत के पास भी हो गया। तो भारत जो है कुछ चुनिंदा देशों में, ठीक है, अपने आप को ले आया है। चुनिंदा देशों के पास जो है ये टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी है। ठीक है, केवल चुनिंदा देशों के पास। ठीक है, सबके पास ये नहीं है। तो इस तरह से आप याद रखेंगे ये जो डीआरडीओ द्वारा है सॉलिड फ्यूल डक्टेड रैमजेट टेक्नोलॉजी का सफल प्रदर्शन किया गया है ओडिशा के चांदीपुर में। अगला हमारा क्वेश्चन बनता है 2 फरवरी 2026 को भारत अमेरिका व्यापार समझौते के अनुसार अमेरिका का भारत पर नया टैरिफ कितना होगा। जो अमेरिका ने टैरिफ लगा रखा था भारत पर, बहुत ज्यादा लगा रखा था, और उसमें जो है कुछ आपका अतिरिक्त शुल्क भी, जो दंडात्मक कह सकते हैं जिसको, दंड के रूप में लगाया था, क्योंकि रूस से जो है तेल खरीदा जा रहा था भारत में। ठीक है, अब उसको जो है अमेरिका ने कहा कि रूस से मत खरीदो, हमसे खरीदो, तो उसके लिए जो है अगर कोई रूस से खरीदा उस पर जो है दंडात्मक शुल्क लगाया गया था। और जो दंडात्मक शुल्क कितना था, तो लगभग 25% के आसपास जो है वहां पर दंडात्मक शुल्क लगाया गया था अमेरिका के द्वारा। अब उसको समाप्त कर दिया गया है। ठीक है, तो अब जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है, उनके बीच में जो है एक समझौता हुआ है। उनके बीच में जो है एक समझौता हुआ है, और जो तनाव था दोनों के बीच में, देशों के बीच में जो तनाव चल रहा था टैरिफ को लेकर, वो भी जो है अब समाप्ति की ओर है। तो इस तरह से जो अब जो नया उत्पाद पर जो भारत के उत्पाद जाएंगे, जो भी यहाँ से निर्यात होगा,
और उन उत्पादों पर जो शुल्क है अब वो कितना हो गया, तो वो हो गया यहाँ पर 18%। बी हो जाएगा आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर। ठीक है, ये जो है कमी का संकेत है और केवल 18% जो है यहाँ पर शुल्क आपको देना पड़ेगा। पहले कितना था, 25% तो आपका जो है ये दंडात्मक ही था। ठीक है, और 25% वैसा था, तो लगभग जो है अगर मान के चलेंगे तो लगभग 50% का शुल्क देना पड़ रहा था भारत को निर्यात में। ठीक है, लेकिन अब जो है उसको 18% कर दिया गया है क्योंकि यहाँ पर समझौता हुआ है। ठीक है, तो इस तरह से आप यहाँ याद रखेंगे। और बाकी देख लेते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है। हाल ही में विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है? विश्व आर्द्र भूमि दिवस। एक चीज और याद रखेंगे आप इस क्वेश्चन में, भारत का जो है सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार कौन है? भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार कौन है? तो वो यहां पर हो जाता है अमेरिका। ठीक है, ये है भारत का सबसे बड़ा जो है व्यापारिक साझेदार। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है, कभी आपसे पूछ लिया जाएगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर अगला हो जाता है हमारा। अगला क्वेश्चन बनता है हाल ही में विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया गया है? विश्व आर्द्र भूमि दिवस ये सब जानते हैं, क्वेश्चन ये नहीं है कि कब मनाया गया है, क्वेश्चन इससे बनने वाला है, इसमें क्या क्या क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। तो चलिए एक एक करके देख लेते हैं। फिलहाल इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है यहाँ पर 2 फरवरी को ये मनाए जाते हैं, तो सभी जानते हैं विश्व आर्द्र भूमि दिवस 2 फरवरी को मनाया जाता है और यहाँ पर भी 2 फरवरी को ही मनाया गया है। महत्वपूर्ण क्या है? महत्वपूर्ण है यहाँ पर जो जिस वजह से बनाया जाता है वो है रामसर सम्मेलन। ठीक है, रामसर जो आपका सम्मेलन है ये आपका कब हुआ था? तो ये हो जाता है आपको 1971 में। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। ठीक है, ये जो रामसर है ये एक स्थान है, ये कहाँ पर है? तो रामसर जो स्थान है ये पड़ता है आपका ईरान में। ईरान का एक शहर है रामसर, वहां पर जो है ये समझौता हुआ था। ठीक है, तो ये तो चीज हो गई। अब यहाँ से सबसे इंपॉर्टेंट बनता है आपका इसकी थीम क्या है। ठीक है, तो थीम आपसे पूछी जाएगी क्योंकि थीम से जो है क्वेश्चन आपका बन सकता है। तो यहाँ पर हो जाती है ये आर्द्र भूमि और पारंपरिक ज्ञान, ये इसकी जो थीम हो जाएगी, आर्द्र भूमि और पारंपरिक ज्ञान। ठीक है, और दूसरा सांस्कृतिक विरासत का उत्सव मनाना। तो ये जो है आपको थीम देखने को यहाँ पर मिल जाएगी, ये है इसकी थीम। 2026 की यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, ये कब की है? 2026 की जो है थीम है, और थीम से ही सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपसे बनते हैं। ठीक है, रामसर के बारे में बता दिया आपको, और इनका जो महत्व है, सबसे ज़्यादा जो इनकी ज़रूरत पड़ती है, जो हमारी विश्व की आर्द्र भूमियाँ हैं, इनकी ज़रूरत कहाँ कहाँ पड़ती है? तो जैसे जैव विविधता है, ठीक है, उसमें जो है इनकी ज़रूरत पड़ती है, जैव विविधता में। ठीक है, दूसरा जो जलवायु का जो है नियमन करते हैं, ठीक है, उसको नियमित रखते हैं, जलवायु को नियमित रखती हैं। ठीक है, तीसरी बात करेंगे, जल की सुरक्षा भी होती है इससे। ठीक है, जल की सुरक्षा भी होती है। और एक 4 नंबर पे बात करेंगे, ये आजीविका भी जो है एक साधन माना जाएगा। जो रामसर स्थल है, आजीविका कैसे? जैसे अब यहाँ पर जहाँ पर भी रामसर साइट है वहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, वहाँ पर आप मत्स्य पालन कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह से आप इसको आजीविका के रूप में भी देख सकते हैं। ठीक है, और कृषि भी कर सकते हैं, पर्यटन भी कर सकते हैं वहाँ पर। ठीक है, इस तरह से आप इसको रखेंगे। और ये जो है सांस्कृतिक विरासत के रूप में भी जानी जाती है, सांस्कृतिक विरासत के रूप में भी जानी जाती है। तो इतने क्वेश्चन जो है आपके यहाँ से बन जाते हैं। और चलिए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, केंद्रीय बजट 26-27 में जीडीपी वृद्धि का अनुमान कितना है? बजट से यहाँ पर जो है क्वेश्चन बनने वाला है, जो अभी केंद्रीय बजट आया उससे ही क्वेश्चन है। ठीक है, तो सबसे पहले जो क्वेश्चन बनता है वो बनता है बजट का आकार कितना है। ठीक है, जो 2026-27 का है बजट का आकार, यहाँ पर जो है सबसे जो पहले क्वेश्चन बनता है।
तो इसका अगर आकार की बात करेंगे तो ये हो जाता है 53,47,000। कितना हो जाएगा? 53,47,000 और 315 जो है करोड़ रुपये। करोड़ रुपये का जो है ये बजट हो जाता है। ठीक है। और अगर आपसे पूछा जाए 2025-26 के 25 और 26 के बजट से ये कितना अधिक है, तो उससे ये अधिक हो जाएगा आपका लगभग 7.7% जो है ये वहां पर अधिक हो जाएगा, यानी प्लस हो जाएगा उससे। ठीक है, ये भी आपसे पूछा जाता है कभी कभी। ठीक है, इसके बाद आपसे पूछा जाता है आकार, हमने यहाँ पर बता दिया है 25-26 में इसकी वृद्धि जो है वो कितनी हुई है वो भी बता दी है। और अगर आपसे पूछ लिया जाएगा प्राप्तियां कितनी है, यहाँ पर आपसे पूछा जाता है प्राप्तियां। ठीक है, तो प्राप्तियां कितनी है, तो प्राप्तियां यहाँ पर हो जाती हैं इनकी 36.51 लाख, 36.51 लाख करोड़ की। ठीक है, ये हो जाती है यहाँ पर इसकी प्राप्तियां। अब आपसे पूछा गया है जो जीडीपी का अनुमान है वो कितना है, तो ये क्वेश्चन में पूछा गया है, तो जीडीपी का अनुमान है वहां पर 10% का। बी हो जाएगा यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर। एक क्वेश्चन और यहाँ से बनता है आपका, राजकोषीय घाटा का जो लक्ष्य है वो जीडीपी का कितना है। क्या पूछा जाएगा? राजकोषीय घाटा ये कितना है, तो राजकोषीय घाटा जो है जीडीपी का पूछा जाता है, और जीडीपी का जो राजकोषीय घाटा है वो माना जाएगा 4.3%। ठीक है, अब एक और यहां से पूछा जाएगा आपसे राजस्व घाटा। क्या पूछा जाएगा? राजस्व घाटा अगर आपसे पूछ लिया जाए ये कितना है, तो राजस्व घाटा है आपका, ये भी जीडीपी का है, और जीडीपी का हो जाएगा 1.5%। इस तरह से जो है ये क्वेश्चन आपके बन जाते हैं यहाँ पर। ठीक है, बजट से संबंधित। ठीक है, और चलिए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश के पटना पक्षी अभ्यारण्य को रामसर नेटवर्क में शामिल किया गया है। यह प्रदेश के किस जिले में स्थित है? जो पटना पक्षी अभ्यारण्य है ये उत्तर प्रदेश के किस जिले में है, ये आपसे पूछा गया है। तो सबसे पहले बात करेंगे जो पटना पक्षी अभ्यारण्य है ये स्थित हो जाएगा आपका एटा में। ठीक है, उत्तर प्रदेश के एटा जिले में जो है ये आपको देखने को मिल जाएगा। अब सवाल ये नहीं है कि ये कहाँ है, सवाल ये है कि अभी भारत में जो है कितनी रामसर स्थल हो गए हैं। भारत में कुल रामसर जो है साइट कितनी है, साइट कह सकते हैं या फिर नेटवर्क कह सकते हैं, कितने हैं। तो आज की तारीख की अगर बात करेंगे तो यहाँ पर हो जाते हैं 98। ठीक है, 98 जो है साइट जो है, आज की ताज़ा खबर है, 98 साइट जो है यहाँ पर देखने को आपको मिल जाएंगे। इसमें से जो 2 हैं वो अभी नई नई जुड़ी हैं। ठीक है, और जो 2 नई जुड़ी हैं वो कौन सी है, तो पहली तो यहाँ पर है जो उत्तर प्रदेश की है, ये हमने बताया आपको, पटना पक्षी अभ्यारण्य। एक तो आपकी ये जुड़ी है, और दूसरी जोड़ी गई यहाँ पर गुजरात के कच्छ जिले में है आपकी छारी धंध। ठीक है, ये आपकी है उत्तर प्रदेश की, यूपी की, और ये है आपकी गुजरात की। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन आपके यहाँ पर बनते हैं। अगर आपसे पूछ लिया जाए, क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि सबसे ज्यादा रामसर साइटें कहाँ हैं। सबसे ज्यादा जो रामसर साइटें हैं वो कहाँ हैं। ठीक है, तो सबसे ज्यादा जो रामसर साइटें हैं वो हो जाती हैं आपकी 20 रामसर साइटें देखने को मिलती हैं आपकी कहाँ पर, तो 20 रामसर साइटें देखने को मिलेंगी आपकी तमिलनाडु में, जो कि अभी तक की सबसे ज्यादा है। ठीक है, उसी तरह से आपसे पूछा जाएगा उत्तर प्रदेश में कितनी है, क्योंकि उत्तर प्रदेश से हम संबंधित है तो उत्तर प्रदेश में पूछी जाएगी। उत्तर प्रदेश में कितनी है, तो उत्तर प्रदेश में अभी की ताजा जानकारी के अनुसार है 11 रामसर साइट। ठीक है, ये किस में हो जाएंगे, ये हो जाएंगे आपकी उत्तर प्रदेश में। ठीक है, टोटल 11 जो है रामसर साइट आपको देखने को मिल जाती है। ठीक, तो पहले 10 थी तो एक यहाँ पर ये बढ़ जाती है पटना पक्षी अभ्यारण्य, तो इस तरह से लगाकर हमारी हो जाती है ये जो है टोटल। अगर बात करें तो इम्पोर्टेंट ये है कि 98 टोटल हैं, सबसे ज़्यादा आपकी तमिलनाडु में है और उत्तर प्रदेश में आपकी 11 रामसर साइट है। ठीक है, तो 2 को अभी जोड़ा गया हाल फिलहाल में, उसमें पटना पक्षी अभ्यारण्य और एक आपका छारी धंध है जो गुजरात में है। तो ये यहाँ से आपके क्वेश्चन जो है करेक्ट हो जाते हैं। और चलिए दोस्तों,
अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर कर सकते हैं इसी तरह के बेहतरीन वीडियो देखने के लिए। और वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, इसी तरह के और वीडियो हम लाते रहेंगे। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।